हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम को साबित करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम गॉस के प्रमेय को साबित किए थे और उसके बारे में बताए थे कि गॉस के प्रमेय क्या होता है और इसे कैसे साबित करें। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम के साबित करें, यानी कि गॉस भैया के नियम के प्रयोग करके कूलाम भैया के नियम को साबित करना है। तो कूलाम भैया नियम क्या बताए थे? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर बताए थे और यही हमको गॉस भैया के नियम से लेकर कूलाम भैया के नियम को साबित करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो देखना ना भूले क्योंकि आने वाले एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नहीं तो आपको 5 नंबर छूट जाएगा। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। देखिए, गॉस के प्रमेय, गॉस भैया ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। गॉस भैया ने कहा किसी बंद पृष्ठ, यानी कि गॉस का नियम लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले हम बंद पृष्ठ बना लेते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बंद पृष्ठ गॉस भैया ने कहा था। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से गया, यहाँ से कुछ मतलब कि कोई बिंदु मान लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हो गया एक विद्युत क्षेत्र और छोटा के लिए क्या मान लिए, डी ए मान लिए। यही गॉस भैया का थ्योरम गॉस भैया यही ने बताया था। ठीक है, चलिए बताइए कौन आवेश है, प्लस क्यू आवेश। तब देखिए, जब तक एग्जाम में पेज नहीं भरे जाए तब आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए पेज भरने का उपाय चाहिए। माना कि लिखेंगे, माना कि जे फोटो में है उसको लिख लेते हैं। माना कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश गॉसियन, गॉसियन गॉस के कहते हैं गॉसियन पृष्ठ के चारों ओर है। पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ के क्या है, चारों ओर। गॉसियन पृष्ठ के चारों ओर क्या है, परिबद्ध है। तो गॉसियन पृष्ठ के चारों ओर है, चारों ओर क्या है, तो परिबद्ध है। इतना लिखना पड़ेगा आपको, भाषा परिबद्ध लिखेंगे। माना कि प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू लिख देते अच्छा से, प्लस क्यू आवेश ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि प्लस क्यू आवेश गॉसियन पृष्ठ के क्या है, चारों ओर है। अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा होगा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अभिलंबित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अभिलंबित विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली मतलब संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, वह याद कर लीजिए, एग्जाम में दे देता है। ठीक है, इसका ऐसा मतलब वोल्ट मीटर होता जानते ही होंगे। इतना पढ़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इतना को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना तो हो गया। आप देखिए, आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़ा होगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू बी ए, पढ़ा होगा इस सूत्र, ठीक है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा ना जी, पूरा कॉस थीटा होगा ना। तो क्या होगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा। अब बताइए थीटा क्या डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, इसलिए ई इंटू डी ए हो गया, ठीक है। तो ई इंटू डी ए हो गया। इतना तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हमें निकलते हैं, ठीक है।
आप बताइए ये क्या है? यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो बताइए गॉस भैया का नियम है बंद पृष्ठ। तो बताइए क्या है? गोला। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ना है, 10th में, 11th में, 12th में, सब जगह पढ़ना होता है। तो यहाँ से लिखते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। इतना तक तुमको दिक्कत नहीं होगा। और गॉस भैया ने क्या बताया था? फाई बराबर, याद है आप लोगों को? नहीं मालूम तो याद कर लीजिए, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और नहीं आता है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाइएगा ना, यही यूट्यूब चैनल आयुष राज क्लासेस में, तो मैंने गॉस का थ्योरम बताया था, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव कर भी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ई इंटू 4πr²। ठीक है, अब चलिए इसको ले आते इनने, उसको टेलीकोने पे बैठा देते। तो ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो मैं प्रूफ कर दूंगा तुरंत, मेरे पास छोटा बोर्ड है, क्या करूँ। चलिए अब इतने में प्रूफ हो जाएगा। तो क्या है? तो ई, अब देखिए, अब यहाँ पे ई का मान निकालेंगे। क्या का मान निकालेंगे? ई का मान। तो चलिए ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा, बताइए गुना में तो कहाँ जाएगा? भाग में। इतना लोग अब तक आप लोगों को तो आता ही होगा। 4π एप्सिलॉन नॉट आई कथी है? r²। तो यहाँ से ई का मान निकल गया। आप देखिए अब निकालेंगे बिंदु P पर आरोपित बल। कितना बल कार्य? लिखेंगे अब बिंदु P पर आरोपित विद्युत क्षेत्र में बल, विद्युत क्षेत्र में लगाया गया बल, विद्युत क्षेत्र में लगाया गया बल। तो बताइए विद्युत क्षेत्र में लगाया गया बल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लगाया गया जो बल है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का, विद्युत क्षेत्र के ई से संकेत करते हैं। ठीक है, ई बराबर होता है आपका F बटा Q। ठीक है, हमको बल बोलना है तो बल को इसमें करते हैं फोर्स F। देखिए यहाँ पे है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अब चलिए इसको इन्हें कर देते हैं। तो F बराबर E का मान कितना निकाले थे दोस्तों? देखिए यहाँ पे रखा है, यहाँ पुटिंग कर देते हैं। गॉस भैया का थ्योरम तुरंत निकल के आएगा, कैसे नहीं निकलेगा, हम उसको खोज के निकालेंगे। ठीक है, खोज के निकालेंगे। ई इंटू इसको क्यू नोट मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर देखिए आ गया है गॉस भैया का थ्योरम, इसको मान लेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? क्यू गुना करेंगे क्या होगा? क्यू इन क्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा? यही ना था गॉस भैया का थ्योरम। तो बताइए प्रूव किए कि नहीं किए? तो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। मेरे भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।